मित्रों, मैं शरद त्रिपाठी आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशन चैनल शरद एजुकेशन वाला पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आइए हम लोग आज हिंदी वर्णमाला का लास्ट टॉपिक देखते हैं। इसके बाद हम लोग वर्णमाला के कुछ महत्वपूर्ण 30 से 35 क्वेश्चन जो है हम लोग कल करेंगे जो है मित्रों। तो आज हम लोग वर्णमाला का लास्ट टॉपिक, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखेंगे मित्रों। आज हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है ना कि जैसे क्वेश्चन कभी कभी ये पूछता है कि कोई शब्द दे देता है और क्वेश्चन आपसे पूछता है कि हिंदी शब्दकोश के अनुसार कौन सा शब्द पहले पड़ेगा और कौन सा शब्द दोस्तों बाद में पड़ेगा। तो उसके लिए पहले हमें तो ये पता होना चाहिए कि डिक्शनरी में, जैसे हिंदी की डिक्शनरी होती है, तो उसमें कौन सा वर्ड पहले पड़ेगा और कौन सा बाद में पड़ेगा दोस्तों। तो जब तक हमें ये नहीं पता रहेगा तब तक हम लोग कैसे बता पाएंगे। तो हम लोग जो है आज ये देखने का प्रयास करते हैं दोस्तों कि हिंदी शब्दकोश के अनुसार वर्णों का कौन सा क्रम होता है जो है। जैसे हिंदी वर्णमाला में तो सीधे सीधे आप जानते हैं अ, ई, ये सब होता है, लेकिन हिंदी शब्दकोश के अनुसार वर्णों का कौन सा क्रम है, आइए हम लोग इसको आज देखते हैं। तो देखिएगा, हिंदी शब्दकोश के अनुसार जो है सबसे पहला वर्ण, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछा गया है कि हिंदी शब्दकोश के अनुसार कौन सा वर्ण प्रथम होता है। तो देखिएगा यहां पे आपको दोस्तों दिख रहा होगा अनुस्वार, यानी अनुस्वार जो होता है ये हिंदी वर्णमाला का प्रथम वर्ण है। अगर पूछे कि जो हिंदी शब्दकोश के अनुसार, लेकिन अगर पूछे हिंदी वर्णमाला का प्रथम वर्ण कौन सा है दोस्तों, तो आप इसको आ बताएंगे, आ। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे कि हिंदी शब्दकोश के अनुसार जो है प्रथम वर्ण कौन सा है दोस्तों, तो इसको आपको अनुस्वार बताना है, ना कि आ बताना है। कई लोगों का ये क्वेश्चन गलत हो जाता है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, हिंदी शब्दकोश के अनुसार प्रथम वर्ण कौन सा है, अनुस्वार, और हिंदी वर्णमाला का प्रथम वर्ण कौन सा है, आ। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई होगी दोस्तों। तो आइए हम लोग देखते हैं एक बार शब्दकोश के अनुसार वर्णों का कौन सा क्रम है। देखिए, सबसे पहले है अनुस्वार, इसके बाद है दोस्तों देखिए अनुनासिक, इसके बाद है आपका विसर्ग। तो यानी प्रथम वर्ण कौन सा है, अनुस्वार, फिर आपका अनुनासिक है, फिर विसर्ग है। इसके बाद देखिए आपका अ, आ, इ, ओ, री, ए, ऐ, ओ, औ। तो ये आपका जो है स्वरों का क्रम हो गया। अब आइए हम लोग व्यंजन वाला देखते हैं। व्यंजन में देखिए पहला वर्ड आपका दिखे पड़ रहा है का, इसके बाद आपका छा आ गया। तो आपको लग रहा होगा कि का के बाद तो खा आना चाहिए था, कैसे छा आ गया तुरंत। तो मैंने आपको बताया था ना, संयुक्त व्यंजन में जो छा वर्ण होता है ये किन किन दो वर्णों से मिलकर बना है दोस्तों। तो जो छा होता है ये आपका का प्लस सा से मिलकर बना है दोस्तों, अर्थात का के जस्ट बाद शब्दकोश में जो है यानी डिक्शनरी में सीधे का के बाद छा आ जाएगा, खा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि छा जो होता है वो का प्लस सा से मिलकर बना हुआ है। तो अर्थात का के बाद सीधे क्या आ गया, छा। इसके बाद देखिए खा आएगा, फिर गा आएगा, फिर घा, फिर अंगा। इसके बाद देखिएगा चा आएगा, छा आएगा, फिर जा आएगा। अब देखिएगा जा के बाद सीधे झा नहीं आ जाएगा, जा के बाद देखिए सीधे आपका क्या आ गया, जा आ गया, जा। ठीक है, तो ये कैसे आ गया तुरंत जो है, क्योंकि जा के बाद जो है ये जो वर्ण होता है जिया, ये आपका जो है किससे किससे मिलकर बना है, जो जा है, जो ज्ञानी वाला होता है, जैसे आप कहते हैं ना ज्ञा। तो जो ज्ञा होता है वो जा प्लस इया से मिलकर बना हुआ है, यानी जा प्लस इया से मिलकर बना है। तो इसका मतलब है कि ये जो आपका शब्द है जो है ये आपका किसके बाद पड़ेगा, इसका मतलब सीधे जा के बाद आपका ये वर्ड पड़ जाएगा, जो ज्ञा है, आप जिसको आप ज्ञानी बोलते हैं ना, ज्ञानी वाला। तो ये आपका सीधे जा के बाद पड़ जाएगा, क्योंकि जा प्लस इया से मिलकर ये बना होता है। इसके बाद आइए देखिए झा, फिर इया आ गया। इसके बाद देखिएगा टा, ठा, डा, ढा, आड़ा। फिर देखिएगा ता के बाद सीधे देखिए था नहीं आया है। क्यों? क्योंकि ता के बाद देखिए त्रा आया। कारण क्या है कि त्रा शब्द भी देखिएगा ता प्लस रा से मिलकर बना है दोस्तों। तो ता प्लस रा जो होता है वो मिलकर त्रा बनता है, क्योंकि त्रा एक संयुक्त व्यंजन है। तो ता के बाद सीधे क्या आ जाएगा दोस्तों, त्रा आ जाएगा। इसके बाद देखिएगा था, दा, धा, ना। इसके बाद देखिएगा पा, फा, बा, भा, मा आ गया। इसके बाद देखिएगा या, रा, ला, वा आया। इसके बाद देखिएगा दोस्तों सा के बाद देखिएगा सीधे मूर्धन्य सा नहीं आया है, जैसे कि तालव्य सा के बाद सीधे मूर्धन्य सा। हिंदी वर्णमाला में तालव्य सा के बाद सीधे मूर्धन्य सा आता है। क्योंकि ये हिंदी शब्दकोश का क्रम हम लोग लिख रहे हैं, तो इसलिए सा के बाद देखिए स्रा आया हुआ है। आपको याद होगा मैंने ऊपर पहले की कक्षाओं में बताया है आपको कि जो स्रा है ये एक संयुक्त व्यंजन है, और ये किससे किससे मिलकर बना होता है दोस्तों, तालव्य सा और रा वर्ण से। तालव्य सा और रा वर्ण से मिलकर बना होता है दोस्तों, इसलिए हम लोग सा के तालव्य सा के बाद सीधे आपका स्रा लिखेंगे जो है। इसके बाद मूर्धन्य सा आया है, फिर दंत सा आया है, फिर हा आया है। अब यहां मैं आपको एक दो क्वेश्चन बताता हूं जो कि दोस्तों जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं।
देखिएगा क्वेश्चन, हिंदी शब्दकोश के अनुसार प्रथम वर्ण कौन सा है? तो आपको सीधे सीधे आ नहीं लगाना है, गलत हो जाएगा, नक्का लगाना है आपको। पूछा है हिंदी शब्दकोश के अनुसार जो है वर्णों का पहला वर्ण कौन सा होता है? तो आप बताएंगे अनुस्वार होता है। ठीक है दोस्तों, अनुस्वार आप बताएंगे। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी शब्दकोश के अनुसार जो है अंतिम वर्ण कौन सा है? तो देखिएगा दोस्तों, हा होता है अंतिम वर्ण। हिंदी शब्दकोश के अनुसार अंतिम वर्ण कौन सा होता है दोस्तों? हा होता है, हा। तो अगर आपको कोई पूछे कि हिंदी वर्णमाला के अनुसार अंतिम वर्ण कौन सा होता है, तो आपको याद होगा छत प्रंग ज्ञा, तो ज्ञा हो जाता। लेकिन ये हिंदी शब्दकोश के अनुसार पूछा है ना वर्णों का क्रम, तो इसलिए हिंदी शब्दकोश के अनुसार जो है अंतिम वर्ण कौन सा हो जाएगा दोस्तों? हा हो जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये हुआ कि हिंदी शब्दकोश के अनुसार प्रथम वर्ण कौन सा है, तो आप कहेंगे अनुस्वार, और अंतिम वर्ण कौन सा है दोस्तों? हा है। अब देखिए और कौन कौन से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। जैसे कहेगा कि हिंदी शब्दकोश के अनुसार छा वर्ण के बाद कौन सा वर्ण पड़ता है? तो जो जल्दीबाजी में लगाते हैं वो छा के बाद सीधे त्र लगाते हैं, जैसे छत प्रंग ज्ञा स्रा। लेकिन यहां देखिएगा हिंदी शब्दकोश के अनुसार छा के बाद खा वर्ण आपका पड़ रहा है। या अगर आप ध्यान से देखें तो छा के पहले आपका कौन सा वर्ण पड़ रहा है? का। तो छा के पहले देखिएगा का पड़ रहा है, और छा के बाद देखिएगा खा पड़ रहा है आपका। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ज्ञा के पहले कौन सा वर्ण पड़ता है? तो जा पड़ता है, और ज्ञा के बाद देखिएगा झा पड़ता है। इसके बाद देखिएगा दोस्तों, त्रा के पहले कौन सा वर्ण पड़ता है? ता, और त्रा के बाद कौन सा पड़ता है? था। इसके बाद देखिएगा दोस्तों, स्रा के पहले कौन सा वर्ण पड़ता है? तालव्य सा, और स्रा के बाद कौन सा वर्ण पड़ता है? मूर्धन्य सा। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये बात समझ में आई होगी। आइए हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। यहां से भी यूपी ट्रिपल एससी में या यूपीपी में क्वेश्चन आता है। जैसे एक क्वेश्चन एक कभी कभी पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्मक ध्वनि है या द्वित्व व्यंजन है? तो पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि युग्मक या द्वित्व मतलब क्या होता है। तो देखिए युग्मक मतलब क्या होता है? पेयर बनाना यानी युग्म बनाना। और द्वित्व मतलब ये होता है जहां पे दो वर्ड जो है रिपीट हो रहे हो। जैसा कि एग्जाम्पल में देखिएगा लिखा हुआ है पिल्ला, तो पिल्ला में देखिएगा आधा ला लिखा है, फिर पूरा ला लिखा है, अर्थात ये द्वित्व है और यह युग्मक है, पेयर बना रहा है पिल्ला। फिर देखिएगा बिल्ली, चाहे बिल्ली आप बोलिए, चाहे मक्का बोलिए, चाहे मम्मी बोलिए। तो यहां देखिए आपका माँ और माँ का रिपीटेशन है, यहां देखिएगा का और का रिपीटेशन है, यहां देखिएगा ला और ला का आपका जो है पेयर बन रहा है, यहां भी देखिएगा ला का बन रहा है। तो इसी को क्या कहा जाता है? द्वित्व व्यंजन या युग्मक ध्वनियां। आइए हम लोग देखते हैं दोस्तों कि संपृक्त ध्वनि या संयुक्त किसको बोलते हैं। तो देखिएगा द्वित्व में जो है एक ही वर्ण दो बार रिपीट होता है, युग्मक में या द्वित्व में। जैसे देखिए पिल्ला में ला दो बार रिपीट हुआ है। लेकिन संयुक्त ध्वनियां जो होती हैं इसमें एक वर्ण दो बार नहीं रिपीट होगा, एक इसमें आधा कोई और रहेगा वर्ण और आधा मतलब पूरा कोई और रहेगा, अर्थात इसमें जो है रिपीटेशन नहीं होगा, तो यह संयुक्त ध्वनि हो जाएगी। और जिसमें एक ही वर्ण दो बार रिपीट होगा वो युग्मक ध्वनि हो जाएगी। तो देखिएगा जैसे कंबल लिखा है, संबल लिखा है या कंपन लिखा है, तो इन सब में देखिएगा मां और बा आया है, यहां देखिएगा मां और पा आया है, यहां देखिएगा मां और बा आया है। तो यहां देखिएगा आधा और पूरा तो आया है लेकिन रिपीट नहीं हुआ है, तो ये ध्वनियां आपकी संयुक्त ध्वनियां कहलाती हैं दोस्तों। तो आई होप आपको ये बात जरूर समझ में आई होगी कि द्वित्व व्यंजन और संयुक्त ध्वनि में क्या अंतर होता है। तो इसमें क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, जैसे कहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलग है जो है, जैसे दे दिया पिल्ला, मक्का, मम्मी और कंबल दे दिया। तो देखिएगा ये तीनों आपका क्या हो जाएगा? द्वित्व व्यंजन हो जाएंगे। पिल्ला हो गया, मक्का हो गया, मम्मी हो गया, ये सभी आपके देखिए द्वित्व व्यंजन हो जाएंगे। इसमें कंबल जो है वो आपका क्या है? संयुक्त ध्वनियां है, इसलिए अलग हो गया। आइए हम लोग देखते हैं वर्ष व्यंजन क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले तो इसकी परिभाषा समझ लीजिए। वर्ष व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं जिन व्यंजनों को बोलते समय हमारी जिह्वा नोक के रूप में ऐसे ऊपर उठ जाती है, नोक के रूप में ऐसे दांत के ऊपर वाले पार्ट पर ऐसे लड़ती है जो है, जैसे आपका जो दांत होता है उसके ऊपर वाले भाग में जाके लड़ेगा और नोक के रूप में ऊपर उठ जाएगा। इन्हीं को वर्ष व्यंजन बोलते हैं। इनको दोस्तों दंत मूल वर्ण भी बोलते हैं। तो देखिएगा ये चार हैं, ना, स, ल और र। ना, स, ल, र, यही आपके क्या है दोस्तों? वर्ष व्यंजन है जो है। तो देखिएगा दोस्तों आज की क्लास में जो है मैंने आपको बताया, एक बार आपको रिपीट कर देते हैं थोड़ा सा। देखिएगा मैंने आज आपको बताया, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, हिंदी शब्दकोश के अनुसार वर्णों का क्रम। तो दोस्तों पहला वर्ण कौन सा होता है? अनुस्वार। अंतिम वर्ण कौन सा होता है आपका? हकार वर्ण यानी स्वर यंत्रीय या काकल्य वर्ण, तो इसको हा बोलते हैं। तो अंतिम वर्ण जो है शब्दकोश के अनुसार हा है और प्रथम वर्ण कौन सा है दोस्तों? आपका अनुस्वार है।
इसके बाद मैंने दूसरा आपको टॉपिक बताया दोस्तों कि द्वित्व व्यंजन क्या होता है। तो देखिए जहां पे एक आधा और एक पूरा वर्ड सेम वर्ड जो है रिपीट हो रहा है, जैसे पिल्ला है, बिल्ली है, मक्का है, मम्मी है। इसके बाद संयुक्त ध्वनियां मैंने आपको बताया कि इसमें आधा और पूरा तो रहेगा लेकिन जो है एक ही वर्ड नहीं होता, जैसे देखिए कंबल, कंपन, संबल। इसके बाद वर्ष व्यंजन मैंने आपको बताया कि जहां जिन वर्णों को बोलते समय जिह्वा नोक के रूप में ऐसे ऊपर उड़ जाती है, इन्हें दंत मूल वर्ण या जो है वर्ष व्यंजन बोलते हैं। तो देखिएगा ना, सा, ला, र। तो आज की क्लास दोस्तों यहां तक हम लोग रखेंगे। और आपको आज की कक्षा कैसे लगी दोस्तों, आप अपने दोस्तों में और अन्य जगहों पर इसको शेयर करें और चैनल को अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।